नमस्कार, डिजी स्टडी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 4 में हिंदी मीडियम के हिंदी सब्जेक्ट में जो गुजरात बोर्ड द्वारा प्रथम मूल्यांकन कसौटी दी गई है पर उसका सॉल्यूशन करेंगे जो सितंबर 2021 में ली गई है। तो देखिए, तो यहाँ पर कुछ हमें प्रश्न दिए गए कि निम्नलिखित प्रश्नों का वाक्य का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों का वाक्य बनाइए। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हमें कौन कौन से प्रश्न है सबसे पहले वो देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सवेरा, उसी प्रकार से हवा, उसी प्रकार से जंगल, खिलौना और नदी। हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनमें ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग होता हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम सवेरा के बारे में। तो देखिए, शब्दों का वाक्य बनाइए। तो देखिए, तो आज सवेरा जल्दी हुआ है, तो मतलब कि देखिए यहाँ पर सवेरा आ चुका है। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में हवा का जो था, तो हवा का हम लोग कैसे बनाएंगे कि वर्षा ऋतु में हवा तेज चलती है। तो देखिए, हवा भी आ गया है। उसी प्रकार से हमें दिया गया था जंगल पर वाक्य बनाना है। तो देखिए, जंगल पर वाक्य कैसे बनाएंगे, तो जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। उसी प्रकार से हमें कहा था कि खिलौना पर वाक्य बनाइए। तो देखिए, खिलौना पर हम वाक्य कैसे बनाएंगे, तो मुझे आज एक नया खिलौना मिला। उसी प्रकार से हमें कहा गया कि नदी पर वाक्य बनाइए, तो नदी में बहुत सारा पानी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य का उपयोग करके इस तरह वाक्य बना सकते हैं। उसी प्रकार से हमें अगले सवाल कुछ इस प्रकार से दिए गए कि हमें चित्र का वर्णन करना है। देखिए, यहाँ पर जो भी चित्र हमें दिया गया है उसका हमें वर्णन करना है। तो देखिए, हम वर्णन किस प्रकार से देंगे, देखिए हमें चित्र में जो जो दिखाई देता है वो हम लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर हमें चित्र में सियार दिखाई दे रहा है, खरगोश दिखाई दे रहा है, वो सब दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हमें और चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो उसका हम वर्णन करते हैं। तो देखिए, हम क्या कहेंगे कि एक जंगल में एक सियार रहता था। अब क्या हुआ कि उस चित्र के आधार पर हम कहानी बना रहे हैं। तो देखिए, एक दिन क्या हुआ कि सियार के गले में एक जो मछली का कांटा है वो फंस जाता है। अब उसके देखकर, उसकी तकलीफ देखकर जो खरगोश है वो उसकी मदद करने के लिए कई जानवरों से कहता है। देखिए, यहाँ पर देखिए जो सियार है उसके गले में कुछ एक मछली का कांटा फंस चुका है। अब देखिए, इसकी तकलीफ देखकर एक जो खरगोश है वो कुछ जानवरों को बोलता है कि चलो ये सियार की मदद कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि पर सियार के स्वार्थी स्वभाव के कारण कोई भी तैयार हुआ नहीं। देखिए, खरगोश ने तो बोला कि उसकी मदद कर देते, परंतु सियार था बहुत ही स्वार्थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार हुआ नहीं। एक कौवा तैयार हुआ, वो उसके गले से कांटा निकालने लगा, तो सियार उसे दबोचने लगा और वो कौवा बड़ी मुश्किल से बचा। इसके बाद भी प्राणियों ने उसको तड़प तड़प कर भरने के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो सियार है वो क्या हुआ कि वो ये सियार को बचाने, अब देखिए यहाँ पर एक कौवा आया। अब क्या हुआ कि खरगोश के कहने पे सभी पशुओं को खरगोश ने कहा, तो खरगोश के कहने पे कोई आया नहीं। तो खरगोश ने के कहने पर एक तैयार हुआ कौवा। तो कौवा क्या किया कि कौवा इसके मुंह में से वो कांटा निकाल रहा था, परंतु सियार इतना लालची था कि ये कौवे को ही खाने का प्रयास करने लग गया। इसके वजह से क्या हुआ कि कौवा भी वहाँ से भाग गया और सभी प्राणियों ने उसे इसी तरह छोड़कर चले गए और उसको तड़पते छोड़ दिया था। इसी प्रकार से हमारा कुछ अगला सवाल इस प्रकार से है कि काव्य की अधूरी काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे जो काव्य पंक्ति दी गई है उसे हमें पूर्ण करना है। तो चलिए, हम काव्य पंक्तियों को पूर्ण किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देते हैं। तो देखिए, आप इसका ये जो सॉल्यूशन है वो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख भी सकते हैं। तो देखिए, तो इसके सॉल्यूशन किस प्रकार से है कि झब्बर झब्बर जालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमानों में झूम झूम कर काले बादल। उसी प्रकार से कुछ जोकर से तोंद फुलाए, हाथी से सूंड उठाए। इस प्रकार से यह जो काव्य पंक्ति है वो पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा कुछ अगला सवाल भी दिया गया है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो चलो, यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, उसे हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। शब्दकोश से तात्पर्य क्या है कि देखिए, जो हमारा अ आ इ ई से शुरू करना है हमें, और क ख ग घ से क ख ग घ को होते हुए जो अक्षर पहले आते हैं उसको हमें पहले लिखना है। जैसे कि हम बात करें नमाज न से शुरू होता है और कालीन का से शुरू होता है। तो देखिए, न पहले आता है कि क पहले आता है, हमें पता है क पहले आता है, मतलब कि कालीन पहले आएगा और उसके बाद नमाज आएगा। इस प्रकार से हमें शब्दकोश के क्रम में शब्दों को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अक्षर कौन सा आता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखें
तो देखिए कालीन सबसे पहले आता है, तो मतलब कि शब्दकोश में सबसे पहले आएगा कालीन। उसके बाद क्या आएगा, तो देखिए कालीन के बाद क के बाद कोई अक्षर आता हो तो यहाँ पर हमें उसका देखना है। तो देखिए क के बाद यहाँ पर अक्षर आने वाला है जो है वो क्या है, नमाज आता है, न आता है। उसके बाद क्या आएगा वो हम ढूंढेंगे। तो देखिए उसके बाद कुछ हमारे अलग अलग शब्द आएंगे जो यहाँ पर हमें दिया गया है। देखिए कालीन आएगा, उसके बाद नमाज आएगा, उसके बाद आएगा प्रतीक्षा, उसके बाद आएगा बादल और उसके बाद आएगा मनोहर। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसके आंसर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमें कुछ और सवालों के हल करने हैं। तो देखिए लिंग, वचन, काल, विराम चिन्ह, शब्दकोश आदि का समझपूर्वक उपयोग करके हमें ये जो दिए थे इसका उपयोग हमें करना है। अब निम्न परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह हमें लगाना है। जो हमें यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, इसमें हमें एक योग्य विराम चिन्ह लगाकर इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या है कि सबसे पहले देखिए अमीना क्रोध काफूर हो गया। अब देखिए अमीना क्रोध काफूर हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि अमीना जो है वो लड़की है, तो क्रोध काफूर हो गई आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर है वाक्य पूरा हो रहा है, इसलिए हम पूर्ण मन लगाएंगे। बच्चे में कितना त्याग है, दूसरे को खिलौने लेते हैं और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो देखिए इसका हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो है आश्चर्य की भावना प्रकट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आश्चर्य, मतलब कि बच्चे में कितना त्याग है। अब क्या आएगा कि ये दूसरों का खिलौना लेते हैं और क्या कहते हैं, मिठाई को देखकर इनका मन कितना ललचाया होगा। यहाँ पर इसका पूर्ण विराम आएगा। आप इसका सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू ऑल।